एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो दोस्तों, आज मैं जिस प्रश्न वाक्य के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बिल्कुल आप लोगों का फाइनल एग्जाम में D2 जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्कस करवाने वाला हूं कि आखिर न्यूमेरिकल में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, क्लास को हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। हम सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के जनक हमारे एडम स्मिथ हो जाएंगे। और हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आती है कि एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताएं, तो आप लोग जरूर उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 पूछा गया है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये जो आप लोगों के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना भाई, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। तो बताएंगे सर, ये मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया है कि उत्पत्ति के साधन नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के साधन है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि हमारा भूमि होगी, श्रम होगा, पूंजी होगी, लेकिन ये हमारा उत्पत्ति का साधन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नंबर पूछा गया है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जो हमारा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो बताएंगे सर, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो बताएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 5 में पूंजीवादी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पूंजीवादी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाती है। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाती है। क्वेश्चन हर साल बार बार रिपीटेड होती है। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ना एक बार आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो इस प्रकार के हम लोग समस्याओं को दर्शाते हैं उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 में पूछा गया कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। हमारे गोसेन ने एक थ्योरी दिए थे भाई, एक नियम दिया था, वो नियम कौन सा है। तो बताएंगे सर, सीमांत उपयोगिता हाशिया नियम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगी 5 मार्क्स में आखिर किस प्रकार से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अगला वीडियो में करवाने वाला हूं। तो अगर आप लोग तैयार है कि सर हाँ हम लोग तैयार है, आप करवाइए, तो एक बार आप लोग सारा स्टूडेंट्स मिलकर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारा वो क्वेश्चन को बताने के लिए तैयार हूं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है भाई कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। मैंने आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से 3 स्टेप दर्शाया था। जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता घटती है। जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता 0 होता है, 0 होता है। जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को 3 क्वेश्चन डिस्कस करवाया था। तो जैसे आपसे पूछा गया कि कुल उपयोगिता अधिकतम होने से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, मेरे दोस्तों बताएंगे सर 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कीमत या बजट रेखा की जो ढाल है वो आखिर कैसा होता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था क्या, x/y। मैंने आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को डिस्कस करवाया था क्या सर कि x/y यानी x/y। मेरे दोस्तों याद रखना, जब भी x/y होगी, ये आपको मैंने बताया था नेगेटिव में होगा। क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और जिस तरह से मैं आप लोगों का अभी ऑप्शन दिखा रहा हूं, ये इस तरह से कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है ना। तो मेरे दोस्तों, आपको आंसर कौन सा क्लिक करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, x/y, लेकिन ये हमेशा जो बजट रेखा ढाल होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में होता है। देखिए मेरे भाई, यहां
यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया है। जहां पर पॉजिटिव नहीं दिया है इसका मतलब मान के चलिए वह क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो बता सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। जो हमारा उपयोगिता है इसका क्रमवाचक सिद्धांत हिग्स एवं एलन ने दिया था। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं सर कि सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम के प्रतिपादक है। सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम के आखिर प्रतिपादक कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोसेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र की समानता ढाल होती है। जो हमारा मांग वक्र होती है इसकी ढाल समानता कैसी होती है। तो मैंने आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से शानदार तरीके से बताया था। याद रखना है कि हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढाल होती है। क्या मेरे भाई, बाएं से दाएं की ओर ढाल होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। इस प्रकार मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो हमारा मांग फलन है उनको कौन सा समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि dx इक्वल टू एफ अपॉन पी एक्स, मैंने आपको शानदार तरीके से डिस्कस करवाया था और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया। जो मैं डिस्कस करवा रहा हूं ना ये बिल्कुल आप लोग का फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग हमेशा क्या होती है। जो मूल्य वस्तु है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु जो होती है मेरे दोस्तों इससे इसकी प्रभाव क्या पड़ती है, यानी इसका मांग क्या होता है बताएंगे सर। इसकी मांग हमेशा घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 मांग में कमी के कारण क्या है। आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मांग में कमी का क्या कारण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखना है क्रेता की संख्या में कमी। मांग की कमी क्या है, जैसे मार्केट में मेरे दोस्तों अचानक 10 किलो हम लोग चावल बिक रहे थे, आप अचानक मांग जो है ना मेरे दोस्तों 1 किलो चावल लेने के लिए आदमी नहीं है, तो बोल सकते हैं सर क्रेता की संख्या में कमी। जो आप लोग खरीदते थे इसकी संख्या में कमी होगी, आय में कमी आ गया, लोगों की इनकम कम हो गई, इस कारण से लोग सामान खरीदने नहीं आ रहे। उपभोक्ता की रुचि में कमी आ गई, आप लोगों को चावल खाना पसंद नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में कि मांग लोच है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कि मांग जो लोच है मेरे भाई वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है तो बताएंगे सर मांग लोच हमारा मात्रात्मक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर विलासिता वस्तु की मांग होती है। जो हमारा विलासिता वस्तु है इसकी मांग होती है, क्या होती है, अत्यधिक लोचदार। क्या होता है मेरे भाई, अत्यधिक लोचदार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 इसका सही उत्तर हो जाएगी। 18 है सर आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो हमारा आवश्यक वस्तु है इसकी मांग की लोच क्या होती है, तो बताएंगे सर शून्य होता है। याद रखना है क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि उत्पादन फलन को आखिर किससे व्यक्त करता है। तो मैंने आप लोगों को शानदार तरीके से बताए थे सर ABCD, यानी मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है पूछा गया है सर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई ऐसा ही आ गई जैसे आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं D2 आपके फाइनल एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग पैसेंस बनाकर चुपचाप से चुकू को बैठकर अच्छी तरह से देखिए। और 5 मार्क्स वाला अगला वीडियो में प्राप्त करना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 फिर से पूछा गया है कि उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो बताएंगे सर हमारा मुद्रा। क्या हो जाएगी, मुद्रा हमारा उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है सर परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। जो हमारा परिवर्तनशील अनुपात का नियम है आखिर वो किससे संबंधित है, तो अल्पकाल से। क्या हो जाएगा मेरे भाई, शॉर्ट टाइम के लिए। इन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर है। आपसे पूछा गया है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, तो बताएंगे सर घटता जाता है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो 23 देख रहे भाई, आप क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार अच्छी तरह से नजर दौड़ाएं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है इसको अच्छी तरह से एक बार नजर दौड़ाएं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका अपनी नंबरिकल क्वेश्चन में बताने वाला हूं। कौन सा स्टेटमेंट आपका पूछा गया कि सही है। क्वेश्चन नंबर 23 तो बताएंगे सर, याद रखना है कि TVC
टीवीएस गाड़ी सुने ना, टीसी माइनस टीएफसी, इन्हें बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देखिए, समझिए, फिर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा दूसरा स्क्रीन पे। उत्पादन की 5 इकाई, क्या पूछा गया भाई, उत्पादन की 5 इकाई की औसत लागत कितना है भाई, 20। उत्पादन की 5 इकाई की औसत परिवर्तनशील लागत कितना है भाई, 40। तो 5 इकाई की औसत लागत क्या है, अब इसको मैं आप लोगों को सेपरेट तरीके से, मैं सही तरीके से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीन पे लेके चलता हूं। सो दोस्तों, सबसे पहले एक बार आप लोग अच्छी तरह से देखिए, औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है क्या, एवरेज कॉस्ट का जो हमसे पूछा गया है वो हमारा एवरेज कॉस्ट था, क्या था मेरे भाई, औसत लागत थी। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है AFC प्लस ABC, इसका फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर AFC क्या है। तो देखिए AFC जो है औसत स्थिर लागत है, क्या है मेरे भाई, ये हमारा एक प्रकार का औसत स्थिर लागत है, और ABC औसत परिवर्ती लागत है। ये हमारा फॉर्मूला है क्या भाई, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। अब देखिए इसको हम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को अब थोड़ा सा लिख डालते हैं। उत्पादन की 5 इकाई की औसत लागत AFC इक्वल टू कितना है, 20। उत्पादन की 5 इकाई जो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत यानी ABC कितना है, 40। अभी मैंने फॉर्मूला बताया AC इक्वल टू बताया सर, क्या याद रखना, AFC प्लस ABC, यानी मैं बोल सकता हूं सर इस प्रकार से कि AFC यानी मेरे दोस्तों AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 20 दिया हुआ था मेरा और इधर 40 दिया हुआ था, मैं बोल सकता हूँ सर हमारा जो है 60 इसका राइट आंसर हो जाएगी। औसत लागत कितना हो जाएगा मेरे शेर सर न्यू, तो बताएंगे सर 60। और एक बार आप लोग अच्छी तरह से नजर दौड़ाएं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी मेरे भाई आपका नंबरिकल में, और आप लोग अगर सही तरीके से करके अगर नहीं आ पाए तो आप सोचिएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट मूव, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है कि पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, आखिर पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है। तो मेरे दोस्तों बता सकते हैं सर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 है, किस बाजार में AR यानी एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है। 27 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों याद रखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्या बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा में है, जो फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा होती है आखिर वह कैसा होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट वक्र मार्जिन रेवेन्यू के नीचे से काटती है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन सा है। 29 का हमारा राइट आंसर होगा क्या मेरे दोस्तों, वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत और साधनिक वस्तु की कीमत, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मांग अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह किसका कथन है, मांग अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया था, रिकॉर्ड ने, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। E इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होता है। E इक्वल टू 0 यानी पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ण लोचदार होती है, सॉरी क्या होते हैं, पूर्ण बेलोचदार, क्या होता है, पूर्ण बेलोचदार होती है, क्या होती है मेरे भाई, पूर्ण बेलोचदार होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, पूछा गया है कि पूर्ति लोच की माप सूत्र बताएं। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार होमवर्क जब दिया था ना, तो यही फॉर्मूला आप लोग यूज किए होंगे, और मैंने बताया था कि आपका 3 मार्क्स का वाला जो क्वेश्चन आते हैं नंबरिकल में, इसी से आता है मेरे दोस्तों कि डेल्टा क्यू अपन क्यू इंटू डेल्टा पी अपन पी, मैंने आप लोगों को बताया था, यस या नो। तो इस प्रकार बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। और ये सूत्र आप लोग खास करके याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, बाजार की क्या विशेषता है, जो हमारा 33 में पूछा गया है, जो बाजार इसके आखिर क्या विशेषता है, एक क्षेत्र हो, क्रेता विक्रेता की संख्या उपस्थित हो, वस्तु का एक मूल्य हो, इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है आखिर इसमें क्या स्थिर होती है, तो बताएंगे सर AR इक्वल टू MR, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, याद रखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होना, क्या मेरे भाई, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होना, विज्ञापन
सॉरी वस्तु की एक रूपता होना, एक ही प्रकार की वस्तु बिका जाता है। सभी दुकान में साबुन बिक रहा है तो सभी दुकान में साबुन होगा, सभी दुकान में अगर बल्ब बिक रही है तो सभी दुकान में बल्ब ही बिकेगी। ठीक है, बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, मतलब बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द गलत आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फिर से नंबरिकल क्वेश्चन आ गया, शानदार तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, आखिर पूछा क्या गया है भाई। क्वेश्चन पूछिए, श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन बताइए। चलिए सर, इसको मैं दूसरा स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप अच्छी तरह से जो है हमारा फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल, याद रखना है, डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, एल का मतलब होता है श्रम में वृद्धि। आइए सर बात करते हैं सर हम लोग क्या क्या दिया गया है। उत्पादन श्रम लगाने पर कुल उत्पादन कितना भाई 10, कितना 10, 2 इकाई श्रम लगाने पर कुल उत्पादन कितना भाई 22, यानी 1 लगाते हैं मेरे भाई, याद रखना थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, अगर 2 लगाते हैं तो 22, 1 लगाते हैं तो 10। ठीक है, चलिए अब आते से मार्जिनल जो हमारा होती है उसको सही तरीके से देखना है, याद रखना मेरे भाई। अभी मैंने मार्जिनल का फॉर्मूला बताया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, याद रखना है भाई। तो आइए सर बात करते हैं, देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया टोटल प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको 22 याद रखना है, सीमांत उपयोगिता सबसे पहले निकालते डिवाइडेड बाय 2 - 1, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 12 इसका उत्तर हो जाएगी। और आपके एग्जाम में मेरे भाई जैसे आप लोग अभी नंबरिकल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं D2, आप लोगों को वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक वित्त मंत्री वैसे वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की लोच होती है। आखिर मांग की लोच कितनी होती है जिसकी दर जो है वृद्धि कर सकती है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी 1 से अधिक। क्या बताएंगे सर 1 से अधिक, एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मापक की इकाई क्या है, यूटिलस, क्या है मेरे भाई यूटिलस, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। देखिए एक प्रकार ना ये भी इसका आंसर हो सकता है, द्रव्य अवस्था में मुद्रा जो होती है ये भी एक प्रकार का आंसर होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जब यूटिलस दिया है यूटिलस, तो इसको सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं सर, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 39 का प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4040 पे आते हैं कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है, उपयोगिता होती है। बाकी मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होने चाहिए तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करें, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं कि आखिर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा वो क्वेश्चन आप लोगों तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।